के तिरंगे पर कितनी भी साजिशें क्यों ना हुई, इस देश के ऊपर कितनी भी साजिशें क्यों ना हुई, किंतु इस देश का तिरंगा कभी झुक नहीं पाया। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ होता हूं कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, कि तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए। चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते हुए, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते। और ये ध्वज किन के कारण लहलहाता है? हमारे पीछे एक वर्दी बैठी है, इन वर्दियों के कारण ये ध्वज लहलहाता है, इस देश के जवानों के कारण ये ध्वज लहलहाता है। अगर वीरता की सही परिभाषा अगले छंद में देनी हो तो बताइए कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वाने आप, कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वाने आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए, कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वाने आप, पहले पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में ही चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए बाण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। वो वीरता को जानना ही, वो वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। और कई सारे अवसर होते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ बनने के, लेकिन आखिर वो कौन सा रंग लगता है, कौन सा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, हम देश के जवान बन जाते हैं। तब एक छंद रखना चाहता हूं कि जब कभी लग जाए, कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का तो कोई यहां मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग लग जाए यदि रोम रोम तो कोई यहां तुलसी महान बन जाता है। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगे यदि तो कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। और लग जाए जब कभी यदि रंग देश का तो कोई यहां देश का जवान बन जाता है, तो कोई यहां देश का जवान बन जाता है। और ये देश जो आज आजादी के अवसर पे खड़ा है, कहीं ध्रुवेंद्र भदौरिया लिखते हैं कि नारी नैन नक्शों पर लिखते बंकिम बाबू गीत, वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं मिलता, नायिका के नैनों में डूब जाते बिस्मिल तो सरफरोशी वाला बलिदान नहीं मिलता। ब्याह करके बिलासी यदि हो जाते भगत सिंह तो शौर्य के शूर्य को बिहान नहीं मिलता। और नारी वाले बाहों में बंध जाते आजाद तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता, तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता। एक और अंतिम रचना रखना चाहता हूं, जिस उम्र में आज हम उत्सव महोत्सव मना रहे हैं, आज हमारे पास एंजॉय करने के घूमने कई अवसर हैं। उस उम्र में भगत सिंह बंदूकें क्यों बोते थे? आखिर वो पीड़ाएं रही होंगी, आखिर वो समस्याएं रही होंगी कि उस समय बंदूकें बोने के अवसर आए। जब आज हम और कुछ बोना चाहते हैं तब एक रचना रखना चाहता हूं कि आखिर इस देश पे क्यों गर्व है, क्यों स्वाभिमान है इस देश पे। एक रचना रखना चाहता हूं कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है। यहाँ भूमि है गीता गढ़ने वाले देवकी के नंद की, आदर्श के प्रतीक हौसलों से बुलंद विवेकानंद की। धरा टंकार थी यहाँ अर्जुन के गांडीव तीर से, यहाँ देश भरा पड़ा है ऐसे अनेकों वीर से। देखोगे तो बलिदानियों की बलिदानी याद आएगी, भगत शेखर सुभाष की अमर कुर्बानी याद आएगी। न जाने फहरते तिरंगे पर कितने सलाम दिखे मिल जाएंगे, न छत्र पर सुरक्षित अब्दुल कलाम दिखे मिल जाएंगे। अरे ताप भी छोटा पड़ा यहाँ शिवाजी के ताप से, प्रताप गूंजता यहाँ प्रताप के प्रताप से। पढ़ोगे सच्चा इतिहास तो रोंगटे खड़े नजर आएंगे, बिना सर के धड़ पे गोरा बादल लड़ते नजर आएंगे। सैनिकों के अस्तित्व पर कुर्बान लिखा मिल जाएगा, कड़कड़ पे उनके हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा। सिर कट गए लेकिन सिर झुकने नहीं दिया, प्रताप बलिदान की कारवा बलिदान का रुकने नहीं दिया। कभी शब्द शब्द में सम्मान लिख दिया, इसलिए महान हिंदुस्तान लिख दिया। युद्ध लड़ने से पहले हो जाती यहां निश्चित विजय, आओ करे माता भारती की जय। आओ करे माता भारती की जय। और अंतिम एक बात रखना चाहता हूं कि आखिर क्यों है
कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। और एक बात बताना चाहता हूं कि आज हमको जरूर ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जब किसी देश का बेटा, किसी परिवार का बेटा शहीद होता है तो सिर्फ वो अपने प्राणों को अर्पित नहीं करता, न जाने उसके साथ क्या क्या छूट जाता है। बुढ़ापे का सहारा छूट जाता है, आंखों का चश्मा छूट जाता है। तब कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। पिता देते हैं यहां बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है, और बहन देती है हाथ की कलाई, तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। इसी के साथ अपनी भाषा को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मालम सर और पूरी संस्थान का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे इस पुनीत